वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास लेकर के आ गया हूँ। हाँ, अब तक आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो आपके क्वालिटी में आ रही थी और साउंड प्रॉब्लम आ रही थी। आज से क्वालिटी और साउंड प्रॉब्लम दोनों ही क्लियर कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आज से आपका साउंड और क्वालिटी जो प्रॉब्लम थी वह आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आपको पूरी अच्छी क्वालिटी की वीडियो और अच्छे साउंड के जो मैन्युफैक्चर है वो आपको मिलते जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ क्या रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 1.5 तक हो गया था। हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, लेक्चर 1.6। हम कन्वर्जन पढ़ रहे थे। चलिए कन्वर्जन पढ़ रहे थे हम। कन्वर्जन कन्वर्जन कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान दीजिएगा। नंबर सिस्टम हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम टोटल 4 प्रकार के होते हैं और इसमें 3 टाइप का कन्वर्जन होता है। हमारे नंबर सिस्टम जो होते हैं वो नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई नंबर सिस्टम? पहला होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम सिस्टम। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद चौथा होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आपको पढ़ने कितने हैं ये ध्यान दीजिएगा। पढ़ने का मतलब पढ़ना तो सभी है आपको, लेकिन कितने टाइप के कन्वर्जन पढ़ने हैं जो एक ही पर सवाल लगते हैं आपके। जैसे एक होता है आपका, हम सबसे पहले डेसिमल से उठाते हैं। डेसिमल को हम किस में बदलते हैं? बाइनरी में भी बदलते हैं। डेसिमल को हम किस में बदलते हैं? ऑक्टल में भी बदलते हैं। डेसिमल को हम किस में बदलते हैं? हेक्साडेसिमल में बदलते हैं। तो ये पहला टाइप होता है कि अगर डेसिमल से सबको क्या किया जाए? चेंज किया जाए। डेसिमल से किस में जाया जाए? ऑक्टल में। या डेसिमल से किस में जाया जाए? आपका बाइनरी में। या डेसिमल से किस में जाया जाए? आपका या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ये तीनों टाइप के जो सवाल होते हैं वो एक पर ही लगते हैं। ये तीनों टाइप के जो सवाल हैं वह तीनों के तीनों टाइप के सवाल एक ही बेसिस पर लगते हैं। ये तीनों जो सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे? एक ही आधार पर लगेंगे। याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद क्या होता है भाई? डेसिमल के बाद अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा कि जैसे अगर इन्हीं को बाइनरी को हमको डेसिमल में आना हो, ऑक्टल को डेसिमल में आना हो और हेक्साडेसिमल को किस में आना हो? डेसिमल में आना हो। जैसे हमारा बाइनरी डेसिमल में आए, ऑक्टल डेसिमल में आए, हेक्साडेसिमल किस में आए? डेसिमल में आए। तो कैसे करेंगे? तो हमारा अगला है आपका बाइनरी भी हमारा किस में आना चाहिए? बाइनरी भी हमारा डेसिमल में। हाँ, ऑक्टल किस में आना चाहिए भाई? ऑक्टल डेसिमल में आना चाहिए, डेसिमल में। और हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में निकालेंगे। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में निकाला जाए तो ये भी जो होगा पूरा का पूरा एक ही सिद्धांत पर लगेगा, एक ही नियम पर लगेगा, एक ही रूल पर लगेगा। जैसे आपको हमने ये वाला पढ़ा दिया है और ये वाला पढ़ा दिया, दोनों एक ही रूल पे लग रहे थे। अब हमको ये वाला पढ़ाएंगे आपको, तो वो भी क्या होगा? तीसरा भी उसी रूल पे लगेगा। उसी तरह ये तीनों भी आपके एक ही रूल पर लगेंगे। जैसे ये तीनों आपके एक ही रूल पे लग रहे हैं। ये आपका डेसिमल है, यहाँ सभी क्या है? डेसिमल है, डेसिमल। तो ये सभी एक ही रूल पे लगेंगे। ये आपका यानी इनके लिए जो रूल होगा वही रूल इसके लिए होगा, वही रूल इसके लिए होगा। फिर उसी तरह से इसके लिए जो रूल होगा वही रूल इसके लिए होगा, वही रूल इसके लिए होगा। क्लियर? अगला होता है तीसरा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अगर ऑक्टल से किस में जाना हो? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से किस में जाना हो? हेक्साडेसिमल से आपको किस में जाना हो? ऑक्टल में जाना हो, ये चीज। या क्या हो? बाइनरी से जाना हो किसमें? आपको
बाइनरी से ऑक्टल में जाना हो, या ऑक्टल से किस में जाना हो, बाइनरी में जाना हो, या बाइनरी से किस में जाना हो आपको, हेक्साडेसिमल में जाना हो, हेक्साडेसिमल में जाना हो, या हेक्साडेसिमल से किस में जाना हो, बाइनरी में जाना हो। तो इनके लिए, इन छहों के लिए आपका क्या होता है, एक रूल होता है। जैसे इसके लिए, इन तीनों के लिए एक रूल, वैसे ही इन तीनों के लिए एक रूल होता है, उसी तरह से इन छहों के लिए एक रूल होता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। हम आपको इतने सरल भाषा में बताएंगे कि कन्वर्जन जब भी आएगा आपके एग्जाम में, आप पूरी तरह से उसको करके ही आएंगे, श्योर रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हमारा ये, हम आपको पहला बेसिस बता देते, पहला बेसिस फिर से देख लीजिएगा अगर नहीं जानते होंगे तो। पहला बेसिस देखिएगा कि ये हम बता दिए हैं, बताई हुई चीज को फिर से बता रहा है कि अगर डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो हमने कहा था कि डेसिमल से ऑक्टल में जाना हो, जैसे ये हमारा डेसिमल नंबर दे दिया 676 का 10 कर दिया, इसमें क्या हो, डेसिमल है, हमको किस में जाना है, ऑक्टल में जाना है। तो हमने क्या कहा था, 8 से भाग दो आप, 8 से किस में भाग दोगे, 676 में, 8 का 676 में क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, जो शेष बचेगा उस शेष को यहां लिखोगे, यही कहते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि डेसिमल टू बाइनरी पढ़ाया था, सबसे पहले तो डेसिमल टू बाइनरी पढ़ाया था, उसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ाया था। अगर डेसिमल टू बाइनरी था, तो डेसिमल टू बाइनरी में क्या हुआ था भाई, डेसिमल टू बाइनरी में आपका जैसे कोई डेसिमल नंबर दे दिया 32 का 10, अब इसको पूछे थे बाइनरी में, तो हम क्या करते थे, 2 से इसका एलसीएम निकालते थे, इस तरह से 2 से 32 करते थे। फिर जो आता था वैल्यू शेष बचता था उसको हम इस तरह से लिखते थे, जो आता था वैल्यू शेष बचता था उसको हम क्या करते थे, इस तरह से लिखते थे, यही प्रोसेस करते थे ना। तो देख रहे हो दोनों एक ही टाइप के हैं कि नहीं, देखो दोनों एक ही टाइप के हैं कि, डेसिमल टू ऑक्टल है, डेसिमल टू बाइनरी है ना, दोनों एक ही टाइप के। अब हमको तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा टाइप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल पढ़ना है। चलिए हम पढ़ते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेडिंग डालेगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हम आपको कहना कि हम आपको ऐसे तीन ही बताएंगे जिस पर तीनों पर क्या करेगा, पूरा सवाल लग जाएगा। एक ही रूल होगा तीनों के लिए, इसके लिए एक रूल, इसके लिए एक रूल, इसके लिए एक रूल, इस एक एक के रूल पे क्या होगा, पूरा सवाल लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में परिवर्तन, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन, यही वाला है तीसरा हेडिंग। हेडिंग है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। अगर डेसिमल से हेक्साडेसिमल परिवर्तित करना हो तो रूल क्या होता है भाई, रूल आप सभी लोग जानते हैं, रूल लिखिएगा। जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया जाता है, जब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तित किया जाता है, तो उस स्थिति में दिए गए डेसिमल नंबर को 16 से भाग देते हैं, दिए गए डेसिमल नंबर को 16 से भाग देते हैं, और जो शेष बचता है, उस शेष बचे हुए भाग को लिख लिया जाता है, फिर पुनः भाग देते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक नीचे प्राप्त होने वाले अंक में 16 का भाग नहीं जाता, 16 का भाग नहीं जाता। और इस प्रकार से प्राप्त
मान को नीचे से ऊपर की ओर लिख लिया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर लिख लिया जाता है। ओके भाई, नीचे से ऊपर की ओर लिख लिया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, नीचे से ऊपर लिखे हुए, नीचे से ऊपर लिखे हुए अंक या अक्षर को एक कोष्टक में, नीचे से ऊपर लिखे हुए अंक या अक्षर को एक कोष्टक में, छोटे कोष्टक में बंद करके, छोटे कोष्टक में बंद करके बेस 16 या रेडिक्स 16 लगा दिया जाता है, बेस 16 या रेडिक्स लगा दिया जाता है। अब आगे देखिएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेते हैं 7693, जैसे हम कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, 7693, लेकिन डेसिमल है तो 0 से 9 के बीच का ही अंक होना चाहिए, उससे बाहर का नहीं होना चाहिए। 0 से 9 के बीच कोई आएगा भी नहीं बाहर का, जैसे 0 से 9 के बाहर का आपका हो सकता है ABCD, तो ये नहीं लेना हमको, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल में सिर्फ 0 से 9 तक का ही होता है। जब सिर्फ 0 से 9 तक का होता है तो इन दिस सिचुएशन हम क्या लेंगे, सिर्फ 0 से 9 तक के ही अंक लेंगे। लो ये डेसिमल हो गया, किस में कन्वर्ट करना है हमको, हेक्साडेसिमल, इसमें कन्वर्ट करना है। जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे आपका, कि इसमें 16 से भाग देंगे। 16 से कैसे भाग दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 16 ऑब्लिक करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे 7693 भाग देंगे, जरा भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा भाई ये, तो ये आप ले जाते हैं 16, होगा बचिया। अब क्या हो जाएगा भाई, फिर भाग देंगे 16 का, इसमें कितना आ जाएगा 8, अब क्या भाग जाएगा नहीं, तो क्या लेंगे यहाँ पे 0 लेंगे। अब कितना शेष बच गया भाई, तो कितना शेष बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13 शेष बच रहा है, यहाँ पे कितना शेष बच रहा है 13 बच रहा है, तो 13 लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 का फिर भाग दीजिएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 30 होगा ना। अब क्या होगा, कितना शेष बचेगा, ये डायरेक्ट भाग चला गया, 16 32 48 होगा, तो 3 बार गया 0 उतर गया, क्या कोई शेष बचा नहीं बचा, यहाँ क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फिर 16 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 1 बार जाएगा, तो 1 हो गया। अब इसमें से 16 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 14 आएगा। अब क्या हो गया आपका 14 आएगा ना, यहाँ क्या आपका भाग जाएगा, 16 कम 16 जाएगा, 1 बार जाएगा आपका, केवल 1 बार जाएगा, तो कितना शेष बचेगा 14 बचेगा। फिर हम 16 में भाग देते हैं इसका, तो क्या 16 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो हम अब क्या करेंगे, यहां से वैल्यू इस तरह से लेकर के लिख लेंगे। तो जब नीचे से ऊपर लिखेंगे तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज का यहीं पे ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पे है क्या 14 है, 14 को क्या कहते हैं हेक्सा में, हमने आपको बताया था 0 से 9 तक के तो अंक लेते हैं हेक्साडेसिमल में, उसके बाद क्या लेते हैं A से F तक लेते हैं। तो A से F तक है क्या आपका, वो ध्यान दीजिएगा, 0 से 9 तक तो अंक हो गया, 0 से 9 तक अंक हो गया, फिर उसके बाद A आता है, B आता है, B आता है, C आता है, D आता है, E आता है और F आता है। तो 9 के बाद क्या आएगा 10, यानी A को क्या कहते हैं 10, B को क्या कहते हैं 11, C को क्या कहते हैं 12, D को क्या कहते हैं 13, E को क्या कहते हैं 14 और F को क्या कहते हैं 15 कहते हैं। यहां पर आया क्या है आपका, बचा क्या है 14 को हम क्या कहेंगे E कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है आपका E है, तो हम इसको E लिखेंगे यहां से। 13 का मतलब क्या भाई, 13 का मतलब क्या होता है आपका 13 का मतलब D होता है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे D लिखेंगे। तो क्या आएगा कोष्टक, हमने कहा था नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से क्या है 1, फिर क्या है 1 के बाद है E, फिर क्या है 0, फिर क्या है D, तो ये हो गया 1E0D, यहां क्या हो जाएगा बेस 16।
तो ये आ गया आपका 7693 का डेसिमल का क्या आ गया आपका हेक्साडेसिमल आ गया। आया इसमें कितनी, किसी को डाउट भाई? देखो 16 से सबसे पहले भाग दिए हैं, 480 बार गया है, शेष बचा हमारा 13 लिख दिए। 13 का मतलब डी हमने यहाँ से दिखा दिया है कि 10 11 12 13 14 15 का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके बाद फिर 16 ही आ जाता है। तो 16 तुम लेते नहीं, जैसे डेसिमल में 0, डेसिमल में 10 अंक होने चाहिए तो 0 से 9 तक हम लेते हैं, वैसे इसमें 9 ये हो गया, सॉरी ये कितना होगा भाई, इसको भी देख लीजिएगा, क्या 16 अंक आ रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक है ना, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है, यहाँ 1 से तो 15 तक है, प्लस 0 एक और अंक इंक्लूड है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है? 16 बन जाता है। क्लियर? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? जैसे दूसरा क्वेश्चन हम कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने मन से अगर देना चाहे तो दे सकते हैं ग्रुप में, हमको कोई आपत्ति नहीं। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 6359 ले लेते हैं, सपोज 6359, ये सपोज दैट ये ले लिए हैं, इसका क्या करेंगे हम? ये हमारा क्या है? 6359 ये क्या है? डेसिमल है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमारा दिया होगा हेक्साडेसिमल दिया होगा। तो जब 6359 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा 6359, ये कितना हो जाएगा? 16 होगा। 16 का हम क्या करेंगे? भाग देंगे इसमें। 16 का जब भाग दिया जाएगा 6359 में, तो कितनी बार जाएगा देखिएगा, तो कितनी बार जाएगा भाई? तो ये जाएगा, कितना हो गया? 9। अब कितनी बार जाएगा भाई? फिर 7 बार जाएगा, 7, ये हो गया 397 होगा। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, आप अपने से अपना कैलकुलेशन करिएगा। 397 हो गया। अब कितना शेष बचा भाई? तो यहाँ शेष कितना बचेगा आपका? 7 शेष बचेगा, क्योंकि 112 होगा और यहाँ 119 है। 112 में से 119 जाएगा, कितना आएगा भाई? तो 7 आएगा आपका। तो यहाँ कितना शेष बचा? 7 बचा। अपना देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन। फिर क्या करेंगे? 16 से ले जाएंगे, 2 बार जाएगा, यहाँ कितना शेष बचेगा भाई? 13 बचेगा। यहाँ जो शेष बचेगा कितना बचेगा? 13 बचेगा, क्योंकि 16 दूना 32 और 32 जब होगा तो यहाँ 77 हो जाएगा। 16 फिर भाग देंगे, आपका 4 बार जाएगा, क्या बचेगा? 13 बचेगा। फिर क्या करेंगे? 16 से भाग देंगे, कितनी बार अब जाएगा भाई? 1 बार जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 आएगा। 16 का फिर भाग देंगे, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे से ऊपर लिखेंगे। जब नीचे से ऊपर लिखेंगे तब क्या होगा भाई? तो हमारा 1 होगा, तो हमारा 1 होगा सबसे पहले। फिर क्या होगा? 8 होगा, 8 हो गया। फिर क्या हमारा भाई? 13 है। 13 को हम क्या लिखते हैं? अभी हम बताए थे 13 को क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं, तो डी। फिर 7 है तो 7, ये क्या हो जाएगा? 16 होगा। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक का किसमें कन्वर्जन? जब हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तब। देख रहे हैं तीनों टाइप के सवाल एक ही बेसिस पर लग रहा है, जिसका निकालना है उसी से भाग दिया जा रहा है। बाइनरी निकालना है तो बाइनरी का भाग दो, 2 का भाग दो। डेसी ऑक्टल निकालना है तो 8 का भाग दो। हेक्साडेसिमल निकालना है तो क्या करो? 16 का भाग दो। यही ना कर रहे हैं, बिल्कुल यही किया जा रहा है आपका। तो ये तीनों टाइप के सवाल हम बता दिए। कल आपको फिर से 3 टाइप के सवाल हम क्या करेंगे? बताएंगे। कौन से 3 टाइप? ये हम 3 टाइप के सवाल बताएंगे आपको।
चलिए आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।